अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन किराम, आज हम इस वीडियो के अंदर ज़माना-ए माज़ी जारी यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि टेंस की छठी किस्म है, वो सीखने और समझने वाले हैं। इसकी तारीफ सबसे पहले देखेंगे। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम पहले जारी था और मुकम्मल नहीं हुआ था, यानी गुज़श्ता ज़माने ही में कोई काम शुरू हुआ था और वो पूरा भी नहीं हुआ था और हम उसके बारे में बताना जा रहे हैं, तो इस सूरत में उसे क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। इसकी अलामतें देखेंगे। रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह। जैद आ रहा था, वो सब जा रहे थे, हिंदा लिख रही थी। इन तीनों मिसालों के अंदर आपने देखा होगा कि कहीं रहा था, रहे थे, तो कहीं रही थी, आ रहा था। इस तरह जो भी सेंटेंस में आए या इसके अलावा जिससे भी ये ज़ाहिर हो कि ज़माना गुज़श्ता के अंदर कोई काम शुरू हुआ था और मुकम्मल नहीं हुआ था और उसके बारे में बताया जा रहा है, तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कह देंगे। अब हम ये देखते हैं कि इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। वाज, वेर, ये दोनों फ़ेले मुआविन हेल्पिंग वर्ब हमेशा इस्तेमाल होंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। वाज किसके लिए इस्तेमाल होता है, वेर किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये भी देख लेते हैं। आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर यानी वाहिद के साथ, जहाँ सब्जेक्ट वाहिद हो उसके साथ वाज को लगाएंगे, जबकि अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे एंड प्लूरल यानी जमा हो तो वहाँ पर वेर को लगाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने अच्छी तरह समझ ली होंगी। अब हम ये सीख लेते हैं कि इसका रूल, इसका कायदा क्या है, यानी सेंटेंस बनाने में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो देखिए इसका रूल, इसका कायदा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब की चौथी शक्ल, चौथी फॉर्म यानी कि आईएनजी के साथ वर्ब को लाएंगे, फोर्थ फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट को जिक्र किया जाएगा। कंजक्शन देखते हैं जिसमें सारी मिसालें मौजूद हैं। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। इस सेंटेंस में आप देखेंगे आई वाज हेल्पिंग वर्ब और गोइंग ये वर्ब विथ आईएनजी हैं, यानी आईएनजी के साथ में वर्ब को बताया गया है। और अगर यहाँ गो के बजाय कोई ऐसा फ़ैल, कोई ऐसा वर्ब होता जिसका ऑब्जेक्ट लाया जाता हो और हमें वो बताना होता, तो हम उसे वर्ब के आखिर में, वर्ब के बाद में जिक्र करते। अगला सेंटेंस मनफी है, बाकी सारे यही उसमें उसूल व ज़वाबित होंगे, यानी सबसे पहले आई जो कि सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब और नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ में लाया जाएगा, जैसे कि वाजंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह अगले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ेंगे जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से सवालिया जुमला बनाया गया है। तो आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से सवालिया जुमला बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, सबसे पहले शुरू में, और यहाँ पर ऐसा ही किया गया है। मुस्बत और मनफी जुमले दोनों ही ऐसे ही बनते हैं, लेकिन मनफी जुमले में आप जानते हैं नोट का इजाफा हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं, तो उस नोट को हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ शुरू में ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। अब आखिर के दोनों सेंटेंस देखते हैं। वेयर वाज आई गोइंग, वेयर वाजंट आई गोइंग, ये दोनों सेंटेंस सवालिया हैं और इन दोनों में सवालिया वर्ड के ज़रिए से, यानी क्वेश्चन वर्ड के ज़रिए से ये सेंटेंस बनाए गए हैं। तो इनमें हमने ये तरीका पढ़ा था कि जहाँ उर्दू के अंदर जुमले के दरमियान में कहाँ, कब वगैरह आता हो तो हम पहले उसकी इंग्लिश लाते हैं, यानी यहाँ पर कहाँ है इसकी इंग्लिश वेयर है, हम उसको सबसे पहले लाएंगे, बकिया सेंटेंस को उसके बाद में ले आएंगे। अब हम
वेर के साथ में कंजक्शन गर्दान को देख लेते हैं। यू वेर, क्योंकि वेर यू के साथ एंड प्लूरल के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है, जमा के साथ में। तो यू के साथ इसे लाए हैं, यू वेर गोइंग, तुम जा रहे थे। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब को आईएनजी के साथ लाया गया है, जैसा कि आपने पहले रूल पढ़ा था। दूसरा सेंटेंस भी ऐसे ही है, लेकिन ये मनफी है, तो इसमें नॉट का इजाफा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद कर दिया गया है। तीसरा सेंटेंस आप देखेंगे, वेयर यू गोइंग, वेरंट यू गोइंग। इन दोनों सेंटेंस में सवालिया जुमले हैं और दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से बनाए गए हैं। और ऐसी सूरत में आप जानते हैं क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, वो जुमला ऑटोमेटिक सवालिया बन जाता है। और दूसरा जुमला मनफी है, तो उसमें नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम पहले ले आएंगे। आखिर के दोनों सेंटेंस, वेर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे। इस सेंटेंस और इसके बाद वाले सेंटेंस दोनों में सवालिया लफ्ज़ को इस्तेमाल करके सवालिया जुमला बनाया गया है। और इसका उसूल आप पहले पढ़ चुके हैं कि उर्दू के अंदर जहाँ, कहाँ, कब वगैरह ये आता हो तो उसकी इंग्लिश बनाने में हम सबसे पहले उसी लफ्ज़ का इंग्लिश वर्ड लाएंगे। यानी कहाँ का इंग्लिश वर्ड वेयर है तो उसको सबसे पहले ले आए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब आपको क्या करना है कि जो हमने दो कंजक्शन यानी वाज और वेयर के साथ पढ़ी हैं, आप इन्हीं को किसी दूसरे वर्ब के साथ इस्तेमाल करके हमें व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। उसे कुछ ही वक्त में हमारी टीम चेक करके आपको ज़रूर जवाब देगी इंशाअल्लाह ताला।